ये देखिए मेरा माइक चल रहा है। इतना कुछ नहीं है जो आज अपने 2 दिनों भेजा होता है ये और अब तमाम क्या तरह भर्ती बहुत जल्दी जल्दी है। सर मेरी तो जो घर बैठी मेरी बहनें हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि देखो घर है वो महिला के बिना नहीं चलती, सरकार भी नहीं चलती। तो जब हम घर को संभाल सकते हैं, सरकार को भी संभाल सकते हैं, तो इस धरने पे उनकी मौजूदगी चाहिए। घर बैठ के उस 4 दीवारी के अंदर रहकर वो ये सोचती हैं कि हम ये कर लेंगे। इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं, इतनी बच्चों को संभालना, घर को मैनेज करना, फिर पढ़ाई भी करनी, और अब लास्ट में जाके जब हमारा रिजल्ट आने वाला तब उस 4 दीवारी के अंदर छुप कर बैठना ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे को उनसे यही बार बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ घर से बाहर निकलो और इस आंदोलन को सक्सेसफुल करो और अपनी रिजल्ट और ज्वाइनिंग लेकर यहाँ से जाओ। भाई मैं यहाँ पर हूँ जब तक रिजल्ट और ज्वाइनिंग नहीं होती, और उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ आए और इसको सक्सेसफुल करें। देखिएगा एक मेल हुआ, आप देखिए जो व्यवस्था की गई है लेडीज़ के लिए, क्या उससे सहमत और क्या कहना चाहेंगे जो घर बैठे हैं, अगर महिला आना चाहती है, जो व्यवस्था की गई? यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यवस्था सर ने बहुत ही अच्छी करी है। पूरे हमारे जितने भी हमारा संगठन है एक मजबूत संगठन है, ऐसी बात नहीं है। भाई हम भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, हम अपने बच्चों को छोड़कर आए हैं, तो वो बेझिझक होकर यहाँ पर आए। हर तरह की यहाँ पर फैसिलिटी है, तो निकलो और इस आंदोलन को सक्सेसफुल करो, मेरी यही रिक्वेस्ट है। नमस्कार जी। सर जो अपने रणनीतिक मांगी हुई है, मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला लिया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई फैसला ये लिया गया है, अभी हमने तो तय किया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कमेटी है जी, उसमें ये फैसला लिया गया है कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी गैदरिंग होगी लगातार। ठीक है, 11 तारीख से स्टार्ट होगा, लगातार 18 हमारी मेन तारीख के 11 तारीख और 18 तारीख। ठीक है जी, हमने सभी की सहमति से निर्णय किया है कि हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे, और जो हमारी तारीख होगी वो तारीख हमारी होगी कम से कम 12 तारीख को आमरण अनशन का हम ऐलान करेंगे, लिख के दिखाएंगे सरकार को। लगभग हमारी 10 बहनें इस मुहिम को समर्थन कर रही है, मैं खुद उसकी अगुवाई करने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा मैं किसी पे मतलब सिर फोड़ने वाला हूँ, क्योंकि हम सरकार को जितने भी तरीके थे बात करने के वो सारे तरीके कर चुके हैं। ठीक है, जिले का मुखिया डीसी होता है, लगभग 22 जिलों में हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। मुख्यमंत्री के जनसंवाद में हम अपनी मांग को उठा चुके हैं। लगभग सरकार के 25 सिटिंग एमएलए को हम अपनी बात कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। लगभग 10 सांसदों से हम अपना ज्ञापन दे चुके हैं। जितने भी सरकार से संवाद के जितने भी रास्ते थे, मुख्यमंत्री के जो आपके चुने हुए ओएसडी हैं, जवाहर यादव जी हैं या भूपेश्वर दयाल जी हैं, उनसे भी हम मिल चुके हैं। ठीक है, अभी ओएसडी बनाए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, उनसे भी हम मिल चुके हैं। मतलब सरकार से बात करने का जो भी तरीका था उन सब से हम बात कर चुके हैं। हम हमेशा से संवाद के पक्षधर रहे हैं, और जो चीज़ मसला चल रहा है, ये मुद्दा चल रहा है, इस संवाद के द्वारा ही सुलझेगा। ठीक है, तो ये सभी 7471 परिवार की बात नहीं है, 7471 मल्टीप्लाई 10 परिवार कर लो। ठीक है, इससे पहले सरकार ने वादा किया था कि हम 65,000 भर्तियों को पूरा करेंगे। इसकी डेडलाइन दिसंबर दी गई थी। ये हमारी जो भर्ती है 7471, इसका नोटिफिकेशन 2022 में आया था, 2023 में हम लोग अभी बैठे हुए हैं, और 2024 1 महीने के बाद आने वाला है, कुछ दिन के बाद ही आने वाला है। ठीक है जी, तो सरकार की जवाबदेही होती है, जैसे चुनाव आयोग की जवाबदेही होती है, हम इलेक्शन करवा रहे हैं, इस तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, इस तरीके को फाइनल रिजल्ट आएंगे, सरकार बनेगी इस तरीके से। तो भाई हमारा फिर क्या है, तो हमारी कौन सी डेट होगी, वो 3 से महीने कौन होंगे, वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सी तारीख होगी, इसके बारे में 7471 जानने वाला है। ठीक है, लगभग डी ग्रुप के 13,500 पद है, इसके अंदर 32,000 सीटी के आपके 32,000 पद है। ठीक है, तो भाई वो 65,000 भर्तियाँ कब होने वाली है, सिंपल सी बात है। हम सरकार की तारीफ करते हैं, हम सरकार का गुणगान करते हैं कि सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार है। मनोबल सरकार पर पूरा विश्वास है कि हमारी बात को सुना जाएगा। इसके साथ साथ हमारी रणनीति एक खुली किताब की तरह, उसमें कोई मतलब अगर मगर नहीं है। हम किसानों के बच्चे हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए लगभग खाप पंचायत आने वाली हैं। ठीक है, और लगभग 10 खाप पंचायतें हमारा समर्थन करने के लिए अभी बहुत बड़ी मीडिया कॉन्फ्रेंस हम करने वाले हैं, और इसके अलावा जो भी सिटिंग एमएलए हैं वो भी धरना स्थल पर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये कोई छोटी मोटी मुहिम नहीं है, बहुत बड़ी मुहिम है, और इस मुहिम में हम लोग सरकार को खून से पत्र लिखेंगे, मीडिया को बुलाएंगे इन्वाइट करने के लिए। ये देखो हम कितने परेशान हैं। ठीक है, ये कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा है। ये जिन लोगों ने अपने जीवन के 35 साल बिता दिए, 40 साल बिता दिए, वो इस भर्ती के अंदर हैं। जिन लोगों ने मतलब मास्टर डिग्री किया है, एस्टेट किया, स्क्रीनिंग किया है, वो सारी चीज़ें हम मतलब सरकार कहती है मेरिट के आधार पर, हम मेरिट के आधार पर ही बात कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो हमारे 2 महत्वपूर्ण तारीख हैं, 11 तारीख और 18 तारीख। सरकार इनके बारे में फैसला लेगी। ठीक है, सरकार से बात करने का चैनल मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री से बात करी तो मुख्यमंत्री ने एक ही बात करी, पानीपत की हमारी टीम थी, या मेरे खुद के गांव में आए मुख्यमंत्री जी, या हमारी बहन
सुमन थी यमुनानगर जनसंवाद में, उन्होंने एक ही बात कही, एजी को मैंने बोल दिया है। भाई एजी के बोलने में मतलब क्या है, 1 महीने की सीधी तारीख, ठीक है। इसका मतलब क्या, एजी आपकी बात नहीं मानते, या फिर सरकार ने तय कर रखा कि भाई चुनावी मोड में मतलब भर्ती पूरी होंगी। तो सरकार को ये पहले बता देना चाहिए कि भाई जब हम 1 साल पहले हमारे चुनाव होंगे तब हम एक आपका नोटिफिकेशन निकालेंगे और आप भर्ती पूरी कर दी जाएगी, ठीक है। तो हमने तो भाई आपको 4 साल दे दिए सरकार को। तो भाई रोजगार की बात है, और सरकार, पिछली सरकार में लोगों को बहुत रोजगार मिले, बहुत सरकारी नौकरी मिली, इसी के आधार पर लोगों ने वोट दिया, और हमने भी इसी आशा से उम्मीद करी थी कि शायद हमें नौकरी मिल जाएगी। तो मैं अपील करना चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय से, चेयरमैन खत्री साहब से, जिनसे 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने हमें एक बार एश्योरेंस किया कि भाई भर्ती पूरी होती रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, बट आपको थर्ड पार्टी बनना पड़ेगा। भाई थर्ड पार्टी बन के हमारी कमेटी की एक ही मांग है कि भाई हम थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर सरकारी वकील सक्षम नहीं है, प्राइवेट वकील कीजिए, ये बच्चे एग्जाम की तैयारी करें, मेरिट में आए, उसके आधार पे फिर उसके बाद लीगल स्टडी करें, उसके बाद आंदोलन करें, ठीक है। सरकार को नैतिक उत्तरदायित्व नहीं होता है क्या? तो भाई हम सरकार के नागरिक हैं, सरकार से अपील करना चाहते हैं हमारी जो 74-77 की भर्ती है वो पूरी करे, जो अपने सीटी साथी हैं 32,000 उनकी भर्ती पूरी करे, डी ग्रुप के 13,500 हैं वो करे, ठीक है। जितनी भर्ती लटकी पड़ी हैं, ठीक है, चुनावी मोड में उन भर्तियों को पूरा करे, तभी अगर आप लोग नौकरी दोगे आपको वोट दी जाएगी, ठीक है। आप लोग महिलाओं के आधार पे 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है, तो इस टीजीटी भर्ती में लगभग 70% महिला हैं, ठीक है। महिलाएं इस भर्ती में बहुत भारी संख्या में, और वो इस आंदोलन के मजबूत सिपाही हैं। तो अगर सरकार को महिलाओं का वोट लेना है, सरकार बनानी है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे है कि सरकार को भर्ती करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात ही है। अगर हम